जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो है 12th क्लास का जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, और उन बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने मार्क्स थोड़े कम लिए हैं लेकिन डिमोरलाइज वो बिल्कुल ना हो। आपके पास काफ़ी वक्त है, आप आने वाले वक्त में अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करें। आपने जो अपने टारगेट फिक्स किए हैं उस टारगेट तक आप ज़रूर पहुँचे। मैं इस समय एक ऐसे परिवार में मौजूद हूँ जिस परिवार की बेटी ने सरकारी स्कूल में पढ़कर 487 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 500। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए। और कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसका एक बेहतरीन उदाहरण मेरे साथ है सांबा की बेटी रिताशी गुप्ता। उनके पिताजी मेरे साथ हैं, उनके मदर मेरे साथ हैं, उनकी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ है और प्राउड मोमेंट है ये पूरे सांबा के लिए। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि रिताशी के जो फादर हैं वो डेली वेजर हैं, पीएचई डेली वेजर हैं। और आप देखें कि कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने आप को इन कठिन परिस्थितियों में ढालकर ये मुकाम इस बेटी ने हासिल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है मदर फादर को कि उनको हमने डिमोरलाइज नहीं होने देना है, हमने उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और हमने अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके अच्छे मुकाम पर पहुंचना है। तो आप भी रिताशी गुप्ता और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं ज़रूर दें। ये सांबा की होनहार बेटी है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर ये मुकाम हासिल किया है और आर्ट्स स्ट्रीम में ये मुकाम हासिल किया है। तो अगली बात मैं रिताशी से करूँगा, जानेंगे किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है, आगे क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि 12th क्लास जो कि आपका टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ से अब आपने हायर क्लासेस की तरफ बढ़ना है। तो आप शुभकामनाएं ज़रूर दें। लेकिन रिताशी क्या कुछ कहती है, उनके फैमिली वाले क्या कुछ कहते हैं, ये भी आप ज़रूर सुने। रिताशी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और आपके मम्मी पापा को भी, आपकी सिस्टर को भी। तो ये 487 मार्क्स आपने लिए हैं 500 में से। इस मुकाम को लेकर क्या कहेंगे, कितनी मेहनत आपने की थी जिसको लेकर आपको इस मेहनत का फल भी मिला है? सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। हाँ जी, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये मार्क्स लिए 487 आउट ऑफ 500। तो मैं इतना ही कहूँगी कि एफ़र्ट्स लगते हैं, आप जो मर्ज़ी करो लाइफ में, एफ़र्ट्स हमेशा चाहिए और हार्ड वर्क वेरी मस्ट है। क्योंकि कहते हैं कि देयर इज़ नो ऑप्शन कि विदाउट हार्ड वर्क के अलावा हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ सक्सेस या कुछ भी अपने लाइफ में हासिल करना है, तो अगर आप मेरी ये पूछो जर्नी कि मैंने ये कैसे लिए हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी हुआ, जैसे भी पढ़ाया गया, ये टीचर्स का भी सपोर्ट था, फैमिली मेम्बर्स का भी सपोर्ट था। तो सबसे पहले तो अपने एफ़र्ट्स भी लगते हैं, और जो सामने वाला आगे आपके साथ खड़ा होके आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, चाहे वो टीचर्स हैं, फैमिली मेम्बर है, तो उनकी वजह से भी आज मैं इधर खड़ी हूँ। अच्छा, आपने आर्ट स्ट्रीम में ये मुकाम हासिल किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आर्ट स्ट्रीम चूज़ की थी, तो क्या कुछ आपका फोकस है आर्ट स्ट्रीम को लेकर? हाँ जी, तो जब मैंने 11th में ये जो आर्ट स्ट्रीम चूज़ की थी, तो एक फोकस इसके पीछे ये है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो इसलिए मैंने आर्ट स्ट्रीम चूज़ की थी इस वक्त। तो मैं ये भी जानूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल को लेकर जो कहा जाता है कि पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको भी आपने एक रिप्लाई दे दिया कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और ऐसे मार्क्स हम भी ला सकते हैं। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, तो जैसे कि एक मिथ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, टाइम पास है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ आपको बाकी एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज किया जाएगा। खाली पढ़ाई के लिए खाली आपको ये नहीं कि खाली पढ़ो या फिर कब कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई में भी आपको पूरा 100% देंगे, ये मैंने यहाँ पे देखा है। और साथ में आपको बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हर एक एक्टिविटी का पार्ट बनने को मौका मिलता है। बिल्कुल। तो मैं ये भी जानूँगा कि जैसे मैंने कहा कि ये हायर क्लास है आपकी 12th, तो आपने बेस किस तरह से तैयार किया था? कुछ बच्चे होते हैं जो जब 12th में एंटर कर जाते हैं तो वो उसी समय अपना बेस बना लेते हैं और बेस उनका पहले ही मजबूत होता है 10th और 11th में, लेकिन आपने किस तरह से मोमेंटम को जो है वो पकड़ा ताकि इस मुकाम तक जो है वो अच्छे से पहुंचा जाए?
ऐसा तो मतलब कि तैयारी उसमें एफर्ट्स तो हर जगह लगते हैं, बस बात ये है जब भी आपने कोई भी नई चीज़ को एंटर करो तो आप अपना उसमें 100% दो, चाहे जो मर्ज़ी आपको हासिल करना अपना 100% दो। अब मैंने अगर 11th में एंट्री ली, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली, तो जो भी मैंने चूज़ किया उसमें अपना 100% देने की कोशिश की, चाहे जो भी मेरे आगे कंडीशंस आई जो भी है। तो दैट्स वाई आज मैं इधर इस मुकाम पे खड़ी हूँ। तो बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी जानूंगा कि जब रिज़ल्ट आउट होने वाला था, आज सुबह ही ये फ्लैश हो गया था कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उस समय क्या फीलिंग्स थी, और जब रिज़ल्ट आया तो उस समय कैसा माहौल था, मम्मी पापा के चेहरे की फीलिंग्स क्या थी, आपकी फीलिंग्स क्या थी, उस समय क्या चल रहा था माइंड में? माइंड में सबसे पहले तो इससे कल रात का ही कहा हुआ था कि आ जाएगा 2 PM तक आ जाएगा, तो उस पहले तो बहुत डर था। फिर जब आया, फिर जब हमने रिज़ल्ट देखा तो सभी बहुत खुश थे, सभी ने बहुत कंग्रेचुलेशंस की, पेरेंट्स सभी बहुत खुश थे, टीचर्स का भी फ़ोन आया, सभी फ्रेंड्स वगैरह सभी बहुत खुश थे और ख़ुद भी बड़े ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, तो आपने अपना जो स्केड्यूल था वो किस तरह से बनाया था स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि स्कूल भी जाना है, लेक्चर अटेंड भी करना है, उसके बाद घर पे आके भी स्टडीज़ की तरफ फोकस करना है, तो मैं पूरे दिन का वो पूरा जानना चाहता हूँ कैसे आपने मेंटेन किया था सिस्टम को? मतलब कि मैं सच कहूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं मतलब कि स्केड्यूल बनाया था। सबसे पहले हम सुबह स्कूल जाते थे, तो स्कूल से आके मैंने कोई ट्यूशन्स वगैरह कोचिंग वगैरह अटेंड नहीं की थी, तो स्कूल से आके जो भी स्कूल में हमें रिवाइज़ कराया पढ़ाया गया है वो ही साथ साथ में अपना करते जाओ, शाम को पढ़ो, जब भी दोपहर को टाइम लगे होमवर्क करो, तो वही जो स्कूल में हमारे साथ साथ चलता था उसी को रिवाइज़ करते जाओ, अपना उसमें ही करो, और इसीलिए यही शेड्यूल था मेरा। और चलो अब आप फ्री हो, फ्री माइंड हो गया आपका, अभी थोड़ा सी टेंशन भी फ्री हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो आपने क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स आप लेकर चलो, जैसे आपने कहा कि सिविल सर्विसेज की मुझे तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ और गोल्स हैं जिन्हें आपको अचीव करना है? हाँ जी, सबसे पहले अगर सिविल सर्विसेज में जाना तो पहले मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो उसी के साथ मैंने ये सोचा है कि जो ग्रेजुएशन करते करते ही मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी, और फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी होगा अच्छे से करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी। बेस्ट देंगे। अच्छा, ये सेहत ऐसे ही है या पढ़ाई के लिए ये सेहत कमज़ोर कर लिया आपने? नो, ये स्टार्टिंग से ऐसी है। स्टार्टिंग से? हाँ जी। तो मम्मी पापा का फुल सपोर्ट रहा? हाँ, पूरा 100%। मैं आपके साथ कुछ और भी बात करूंगा, लेकिन इनके मदर फादर भी मेरे साथ हैं, छोटी सिस्टर भी मेरे साथ है, तो उनसे भी ज़रूर जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, पूरे सांबा शहर का नाम रोशन किया है। कितनी खुशी होती है जब बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, और मेरे को भी बड़ी खुशी है कि आज मेरी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जाके ये ऐसा ही करे, ऐसे ही हमारा नाम रोशन करे। और जैसे कि बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वैसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, और साथ साथ में एक्टिविटीज़ भी बड़ी करवाते हैं वहाँ पे, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। अच्छा, सपोर्ट को लेकर जब बात आती है तो पेरेंट्स ऑब्वियस नो डाउट कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों की कुछ डिमांड्स भी फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कभी कोई डिमांड की है बच्चों ने कि भाई हमें ये लेके दे दो, हमें ये लेके दे दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई डिमांड नहीं की। इनको बच्चों को पता था कि घर की कंडीशन कैसी है, वैसा ही देख के बच्चे फिर डिमांड भी वैसे ही करते हैं जो कि हम पूरी कर सके, ऐसे कोई डिमांड नहीं। आपको भी पूरा सपोर्ट किया? हाँ जी, हाँ जी, और घर के कामों में भी हेल्प करती है, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, और आगे भी जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें आपका पूरा सहयोग रहेगा जहाँ पर भी ये जाना चाहते हैं? हाँ जी, पूरा सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल। इनके फादर साहब हैं, जैसे मैंने कहा कि ये फादर इनके डेली वेजर हैं, अमित भैया हैं। अमित भैया से मैक्सिमम हमारी मुलाकात भी होती है, और इनके भी जो भी इश्यूज़ होते हैं वो भी हम सरकार तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अमित भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया, और कठिन परिस्थितियाँ भी होती हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना एक रिलीफ मिलती है जब बच्चे इस मुकाम पर पहुंचते हैं और आपका नाम रोशन करते हैं? ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी होती है जब बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। हम तो चलो पढ़े नहीं अपने टाइम में, चलो हमारे बच्चे जो नाम हमारा रोशन करे, हमारा भी सिर ऊँचा होता है। बिल्कुल, बाज़ार में जहाँ मर्जी जाएंगे कोई जानेगा कि नहीं यार इसका बच्चा कोई पढ़ा है। बिल्कुल, ठीक है ना, चाहे जैसी भी घर की परिस्थिति हो, लेकिन बच्चों को चलो जैसा भी हो, कोई बच्चों की डिमांड नहीं है, कुछ नहीं, चलो बच्चे बिना ट्यूशन के पढ़ी है। इसने ना 11th में ट्यूशन ली है ना 12th में ट्यूशन ली है, बिना ट्यूशन के ये पढ़ी है। पूरी पूरी रात ये 12 1 बजे तक पढ़ती रहती है। तो चलो
भगवान ने इसकी मेहनत का फल दिया इसको। अच्छा, जब रिजल्ट निकला तो उस समय आप कहाँ पे थे और क्या आपको फ़ोन आया घर से? एक्चुअली मैं जहाँ था नहीं, मैं बाहर था। घर से मेरे को फ़ोन आया, बेटी का कहती है कि पापा वो रिज़ल्ट निकल गया। मैंने कहा अच्छा, गेस करो कितने नंबर होंगे। मैंने कहा बता दे कितने हैं। अच्छे ही कहती होंगे। नहीं। मैंने कहा अच्छे ही होंगे, मैं इतनी मेहनत की है तूने, अच्छे ही होंगे। नहीं नहीं बताओ। मैंने कहा 98%। कहती नहीं 97.4। अच्छा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कहती नहीं कम आए नंबर में। मैं चलो जो आए अब आगे हैं, अच्छे ठीक है ना, अच्छे आए हैं, ठीक है ना। आगे तैयारी आगे की तैयारी अच्छी रखो इससे भी, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे का आगे फ्यूचर होगा उसके साथ पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट जी रहेगा। सर। यानी खुशी होती है कि बेटियां आपके इस मुकाम पर पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत खुशी होती है जब बच्चा माँ बाप का सर ऊंचा करे, ठीक है ना। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसी परिस्थिति होती है बच्चे भी उसमें अपने आप को फिट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं कि नहीं, हमने फैमिली की कंडीशन को देखकर ही आगे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है ना। बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा रिताशी, मैं एक चीज़ जानूंगा कि वो बच्चे जो भी 12th में आएंगे या 11th में आएंगे, उनको क्या आपका मैसेज रहेगा कि किस तरह से अपने स्टडीज़ की तरफ फोकस करना है, अपने मोमेंटम को किस तरह से बनाना है ताकि पढ़ाई भी करें और वो अपने आप को रिलैक्स भी रखें? हाँ जी, तो जैसे कि अब हम ये जो हमारी मॉडल ये लाइफ चल रही है करंट, तो उसमें पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पढ़ाई की तरफ भी अपना 101% दें और साथ में अपनी हर एक जो भी डेली लाइफ में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हर एक में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कहते हैं आजकल जैसे अभी हमारा चल रहा है कि कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन पे देते जाते हैं, स्किल होनी चाहिए इंसान के अंदर। पढ़ाई भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है बट स्किल्स भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस मतलब कि आजकल की लाइफ में रखती है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी वो इशू है। हाँ। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल डेवलपमेंट, अपने इंटरेस्ट की तरफ भी बहुत ध्यान दें। अगर पढ़ाई पे अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं और अच्छी तरह अपना 100% दें हर जगह। बिल्कुल। छोटी सिस्टर भी है तो उनसे भी एक मैसेज देंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आराध्या गुप्ता। अच्छा, जब आपकी दीदी का रिजल्ट आया तो आप इकट्ठे ही थे घर पे? यस। क्या उस समय क्या फीलिंग्स थी आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन के इतने अच्छे परसेंटेज आए और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी इतने अच्छे परसेंटेज आए और मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th में। अच्छा, अभी 7th में। चलो जी, ये 7th क्लास में है छोटी सिस्टर, और बड़ी सिस्टर ने तो कमाल कर दिया भाई। गवर्नमेंट स्कूल में रहकर 97.4% मार्क्स हासिल किए हैं और इस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत की थी वो आपके सामने है। तो एक चीज़ आखिर में मैं जानूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपने क्या कुछ और एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान दिया था, ताकि कुछ कई बार ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा स्टडीज से थोड़ा सा परे हट के अपने आप को फिजिकली भी थोड़ा सा मेंटेन रखना है? जैसे कि मैंने आपको अपने स्कूल के बारे में बताया था कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाकी तो और कुछ नहीं, बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्कूल में बहुत सीखा है कि हमें हर एक फील्ड में आगे जाने का मौका मिलता है। अगर मैं स्कूल में आज थी तो जब 2 साल मैंने काटे हैं, मैंने मतलब कि क्राउड को फेस करना सीखा है कि क्राउड में खड़े होके कैसे सब बोलना है, कॉन्फिडेंस गेन करना सीखा है। और साथ में अगर आप एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये स्कूल वालों के साथ साथ हमने हर एक मतलब कि आप जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई है, सब में पार्टिसिपेट किया है। इसमें खुद को भी हैप्पीनेस मिलती है और पढ़ाई से साइड होके भी कुछ हमारा से जो मन है वो चेंज हो जाता है थोड़ा। रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे होंगे आज, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी। किस किस का फ़ोन आया? सभी का ही आया, बूजियों का आया है, फिर नानी मासी सभी का आया। हाँ जी। तो स्कूल की तरफ से कोई मैसेज आया आपको? हाँ जी, टीचर से बात मैं आपको सच बताऊँ तो हमारी जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की, वो सच में बहुत अच्छी हैं, फ्रेंडली बिहेव करती हैं, फ्रेंडली है और साथ में बहुत सपोर्टिव भी हैं। तो सबके कॉल आए, सभी ने कंग्रेचुलेशंस की। तो चलिए रिताशी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जो सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का जो आपका एक माइंड है उसमें आप पूरी तरह से कामयाब हो, ये हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आपको भी, और भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रिताशी का परिवार गुप्ता फैमिली में मैं इस समय मौजूद हूँ। तो कठिन परिस्थितियों में डालकर घर की कंडीशन को देखते हुए इस बच्ची ने पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ी है। हाई क्लास 12th जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम इस बच्ची ने चूज़ किया, सिविल सर्विसेज में जाएगी, लेकिन उससे पहले 97.4% मार्क्स लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में रहकर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जो सांबा है, वहाँ की ये स्टूडेंट है
और 487 मार्क्स जो है वो 500 में से लिए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट आप कह सकते हैं पूरे सांबा के लिए। सांबा की बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है और बाकी बच्चों को भी मैसेज दिया कि किस तरह से अपने स्टडीज़ की तरफ फोकस करना है और अपने टारगेट को, गोल्स को अचीव करना है। तो हम भी इनके बेहतर भविष्य के लिए इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, खासतौर पर रिताशी को और उनके पूरे फैमिली को। आप भी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना ना भूलें, आप भी रिताशी और उनके परिवार को शुभकामनाएं ज़रूर दें। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने कर दिया है कमाल और अच्छे मार्क्स लेकर सबके लिए बन गई है ये प्रेरणा। बिना ट्यूशन इस मुकाम को हासिल किया है और आगे भी इसी तरह से ये मुकाम को हासिल करे, ये शुभकामनाएं हम देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी बच्चों को भी मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिनके बच्चों के मार्क्स कम हैं तो वो भी डिमोरलाइज ना हो, वो अपनी स्टडीज़ की तरफ कॉन्टिन्यूसली जो है ध्यान देते रहें और आप भी अच्छा मुकाम हासिल करें। फिलहाल राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।